स्टूडेंट, आई एम आमिर सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इम्पल्स एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और हर बच्चे की दुखती रग जो है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्लासिफिकेशन भी डिटेल में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसकी डिग्री कैसी होती है, राइट। फिर DU क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देन हमने ये भी देखा था कि कैसे पॉलीसाइक्लिक में रिंग्स को कैलकुलेट करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को वो बेहतरीन लेक्चर लगा होगा। आज का लेक्चर उससे भी बेहतरीन होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दो टाइप में मैं क्लासिफाई करूंगा। एक करूंगा मैं साइक्लिक, दूसरा करूंगा एसाइक्लिक। साइक्लिक जो कि नाम से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल आपका साइकिल में रहने वाला है, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड। और एसाइक्लिक जो कि ओपन चेन होगा, ठीक है ना, ये ओपन चेन होगा। एसाइक्लिक मतलब ये क्या होगा, ओपन चेन होगा, ठीक है ना। अब पहले मैं ओपन चेन की बात करता हूँ। ओपन चेन की अगर बात करें तो ओपन चेन में आता है एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट में मतलब जिसमें कार्बन जो है वो स्ट्रेट मैनर में अरेंज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि 1 2 3 तीन कार्बन का ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, फिर 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, 1 2 3 4 5 एन पेंटेन हो गया। तो ये प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये एन पेंटेन। तो ये याद रखना, ये जो स्ट्रेट चेन अल्केन है उनको एन अल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन अल्केन। एन अल्केन मतलब ये होगा कि वहां पे आपका स्ट्रेट आता है। एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल होता है। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। अब ब्रांच में आते हैं। ब्रांच क्या होगा, जिसमें स्ट्रेट चेन नहीं होगी, कोई ना कोई ग्रुप ऊपर नीचे आगे पीछे लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, आपका ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन के ऊपर एक कार्बन का ब्रांच आ गया। आपका ये 4 कार्बन है और 4 कार्बन पे ये कार्बन पे ब्रांच आ गया। या आप कुछ भी कार्बन पे ले सकते हो, यहाँ पे भी ब्रांच आ सकता है। तो ये हमेशा स्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ ब्रांचिंग जरूर लगी होंगी, और उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच अल्केन। ब्रांच अल्केन भी बेटा फर्दर ना दो टाइप में क्लासिफाई होता है। एक होता है आइसो अल्केन, एक होता है नियो अल्केन। वो हम लोग जब आप लोग क्लास में आएंगे तब हम लोग डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एसाइक्लिक कंपाउंड हो गया जो कि ओपन चेन है। एसाइक्लिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन जो कि कार्बन सारे स्ट्रेट मैनर में अरेंज होगी, ठीक है। सारे कार्बन आपके कौन से मैनर में अरेंज होंगे, स्ट्रेट मैनर में अरेंज होंगे। एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, है ना, स्ट्रेट मैनर में अरेंज होंगे। यहाँ पे होंगे ब्रांच मैनर में। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड भी दो टाइप का होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, एली का मतलब होता है एलिफेटिक, मतलब सिंगली बॉन्डेड, और साइक्लिक तो साइक्लिक है यहाँ पे, है ना। अब ये भी दो टाइप का डिवाइड है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन अवेलेबल हो, उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और अगर रिंग में कोई एक कार्बन की जगह पे कोई दूसरा एटम आ जाए तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास मान के चलो साइक्लोहेक्सेन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही अवेलेबल है। मानो अगर मैंने 5 कार्बन का लिया तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन अवेलेबल है, लेकिन हमने एक एटम को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से। नाउ दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज योर हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो एटम बोलते हैं। देखो, हेट्रो एटम वो एटम होते हैं जो कार्बन के अलावा आपके मॉलिक्यूल में आ जाए, उसको हेट्रो एटम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे कार्बन हैं यहाँ पे, इसीलिए ये कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक इनको बोलेंगे। अगर कोई एक एटम, मिनिमम एक कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, पहले ना एरोमेटिक का जो मतलब है मैं वो बता देता हूँ। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि एरोमा, एरोमा से डिराइव हुआ है। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस। तो पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट लोगों को कोई भी खुशबूदार कंपाउंड्स अगर मिल गए तो बोलते थे कि एरोमेटिक है, और जिनमें खुशबू नहीं है तो बोलते थे कि एरोमेटिक नहीं है। लेकिन बाद में ना हम लोग एक रूल पढ़ेंगे आगे कंपटीशन में, जब हमारा डिटेल सिलेबस शुरू होगा, उसमें वो नाम है हक्कल रूल। तो हक्कल रूल ने एरोमेटिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे वहां। फिलहाल मैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड 3 टाइप में होते हैं। एक होते हैं बेंजोनाइड, एक होते हैं नॉन बेंजोनाइड, और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक तो आप यहाँ से समझ गए होंगे।
अब मैं समझाता हूँ बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं, आगे इसको हम लोग देखते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो मैंने आपको बताया था, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, ये हो गए साइक्लिक कंपाउंड्स ऑलरेडी। ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था। साइक्लिक कंपाउंड भी, एलिसाइक्लिक आपका रिंग कंपाउंड है, ये आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स आप फिलहाल बेंजीन रिंग को कंसीडर करो, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये 1 पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड, ये 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, इसीलिए इसको एरोमेटिक बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। लेकिन बेटा ये हक्कल रूल जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस पे आप अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एरोमेटिक मतलब बेंजीन फिलहाल कंसीडर करो, एलिसाइक्लिक मतलब रिंग होगा, है ना, ब्रांच जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है ना। ना होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन अवेलेबल होगी, इसको हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और चीज बना दूं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF। इस मॉलिक्यूल का नाम है टेट्राहाइड्रोपायरन, THP। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया कार्बन के अलावा, यहाँ पे सल्फर आ गया। और ये आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजोनाइड ऐसे कंपाउंड होते जो जो स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ रिसेम्बलेंस खाते हैं उसको बोलते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड। अगेन आई रिपीट, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिसेम्बलेंस खाते हैं उसको बोलेंगे बेंजेनॉइड। बेंजीन वाला क्या होता है जरा बताओ। बेंजीन ये आपका कंपाउंड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो ये मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये वाला जो कि हमने पहले भी देख चुके, इसका नाम है नैप्थलीन। क्या ये बेंजीन के जैसे रिसेम्बलेंस खाता है, इसीलिए बेंजोनाइड कंपाउंड है। अगर मैं दूसरा एक और स्ट्रक्चर लूं, इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। क्या बेटा ये भी बेंजीन के जैसा रिसेम्बलेंस खाता है, इसीलिए बेंजोनाइड कंपाउंड है। एक और मैं कंपाउंड लेता हूं जिसका नाम है फिनन्थ्रीन। इसको बोलते हैं फिनन्थ्रीन। तो ये सारे बेंजोनाइड कंपाउंड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेंजीन से रिसेम्बलेंस नहीं खाते। जैसे कि देखो ये बेंजीन से रिसेम्बलेंस बिल्कुल भी नहीं खाएगा। आप इसकी जगह कोई और कंपाउंड्स भी ले सकते हैं, वो भी जो बेंजीन से रिसेम्बलेंस नहीं खाएंगे उसको नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड बोलेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ साथ में यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि इसका नाम है पायरॉल। क्या नाम है? पायरॉल। तो पायरॉल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड बट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑल्सो आप दूसरा स्ट्रक्चर देख सकते पिरिडीन का, दिस इज द नेम, दिस इज द पिरिडीन। Pyridine is also aromatic but it is a heterocyclic compound. Why? What is the reason? Yes, because यहाँ पे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है। आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आप कॉपी करते जाओ वीडियो को पॉज करके। ये ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड मतलब जिसमें साइकिल नहीं होती है ना, ए साइक्लिक कंपाउंड। तो इसको देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए साइक्लिक कंपाउंड, राइट। सारे के सारे ए साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें साइकिल अवेलेबल है। अब ये साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो भी हमने डिटेल में देखा, ठीक है।